Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा भरे नाम के निमित्त हम आपका अभिनंदन करते हैं। So today the Lord is going to speak to you very clearly और आज परमेश्वर आपसे बहुत ही साफ तरीके से बात करने जा रहा है, because in the Bible all the things are mentioned what is given to us to be practiced. और बाइबल में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। वो कौन सी बातें हैं जो हमें दी गई है, जिसका अनुभव या जिसको हम अपने काम में उपयोग में ला सके। So Jesus several places he spoken very clearly, you come to me, I will teach you. और यीशु मसीह ने वचन में बहुत जगह पर इस बात को कहा है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। My yoke is easy to bear. मेरा जो जुआ है वो हल्का है, I will teach you. मैं तुम्हें सिखाऊंगा। You just listen my guidance. तुम सिर्फ मेरी कहे हुए बात के अनुसार चलो। I will put my eyes upon you and instruct you. तुम अपनी आंखें मुझ पर लगाए रखो और मैं तुम्हारा दिशा निर्देश करूंगा। I want to guide you, direct you in the right way. मैं तुम्हें उस दिशा में चलने के लिए कहूंगा जो तुम्हारे लिए सही हो। So in the Bible, all the chapter it is talking about the wisdom. और बाइबल का प्रत्येक अध्याय वो बुद्धिमत्ता की विषय में बात करता है। Very especially in the Proverbs, it is very much it is mentioned. The wisdom is calling. The wisdom is talking from the mountain. It is talking to the entire people. Come. It is calling. The wisdom is calling like that. It is mentioned. और नीति वचन में इस बात का जिक्र बार बार किया गया है और वचन कहता है बहुत स्थानों पर कि बुद्धि पुकारती है, वो आवाज देती है, वो ऊंचे शब्दों में नाम ले ले के पुकारती है। So that is Jesus. और वो तो यीशु है। In the Proverbs, wherever the wisdom it is written, that is Jesus. और नीति वचन की पुस्तक में जहाँ कहीं भी बुद्धिमानी बुद्धि की बातें लिखी हुई है वहाँ यीशु है। So every day God is giving us to grow in Him. और इसीलिए परमेश्वर हमें हर बार और हर दिन ये मौका देता है कि हम उसमें बढ़े। So today you are here to grow in Jesus. और आज आप यहाँ है कि यीशु मसीह में बढ़ने पाएं। So you are going to pray continuously 40 days. और आप जो हैं वो 40 दिन लगातार प्रार्थना करने वाले हैं। So what is going to be happen in the 40 days? और इन 40 दिनों में क्या होने वाला है? So God is going to transform you like Him. और जो परमेश्वर है वो आपको अपने स्वरूप में बदलने वाला है। So today is the first day. और आज पहला दिन है। So God is going to make a change in your mind and heart. और परमेश्वर एक बदलाव को लेकर आ रहा है आपके मन में और आपके हृदय में। So the first day, small change. पहला दिन छोटा बदलाव। The same way it is going to until the 39 days. और इसी तरह चलता रहेगा 39वें दिन तक। So the 40th day, और 40वें दिन you should be like Jesus. आप यीशु के समान हो जाएंगे। You should be like Jesus. आप यीशु के समान हो So जाएंगे। that is the God's expectation. और ये परमेश्वर की इच्छा है। So if you are changing like Jesus, और अगर आप यीशु के समान बदलते हैं the heaven will be open to you all the time. तो वो स्वर्ग हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। So you will live in this world तो आप इस पृथ्वी पर तो रहेंगे full of the heavenly blessing. लेकिन आपके जीवन में वो सारी स्वर्गीय आशीष से भरी हुई So होंगी। that is the God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है। The 40 days of prayer 40 दिन की प्रार्थना going to make the heaven open in your life. आपके जीवन में स्वर्ग को खोलने जा रही है। Open heaven in your life. आपके जीवन में स्वर्ग को खोलने जा रही You will है। enjoy the heavenly blessing. आप स्वर्गीय आशीषों का आनंद लेने पाएंगे। So that is the God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है। Jesus want to give you such a blessing. पर यीशु मसीह आपको ऐसी ही आशीषें देना चाहते हैं। So what is the purpose of the 40 days prayer? और इन 40 दिनों का जो उपवास प्रार्थना है उसका उद्देश्य क्या है? Allowing the changes. बदलाव को अपने जीवन में होने की अनुमति दें। Implementing the changes. उन बदलावों को अपने जीवन में काम करने की अनुमति दें। Walking like Jesus. यीशु के समान चलें। So dear friends, God want you to be changed in these 40 days. और मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि इन 40 दिनों में आप बदल जाएं। Several 40 days we completed.
बहुत सारे 40 दिन तो गुजर गए, but this year God want to use you in a glorious way. लेकिन इस साल परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना This चाहते year हैं you are going to receive as it is in heaven. और इस साल आप उसे ऐसे ही पाने जा रहे हैं जैसा कि वो चीज स्वर्ग में है। That's why in the Lord's Prayer, इसीलिए प्रभु की प्रार्थना में Jesus teaches, Lord, let thy will be done in my life as it is in heaven. यीशु मसीह ने हमें सिखाया है और उन्होंने प्रार्थना में इस प्रकार कहा है कि तेरी मर्जी वैसे ही मेरे जीवन में पूरी हो जैसे आसमान पर पूरी होती So है। that means the heaven is going to be with you. इसका मतलब कि वो स्वर्ग जो है वो आपके साथ है, The heavenly blessing is going to be your blessing. वो स्वर्गीय आशीषें आपकी आशीषें बनने जा रही हैं So you are transforming. और आप बदल रहे हैं So many character you are going to be transformed. और आप बहुत सारे चरित्रों में बदलेंगे। So one important character, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र, the new person, एक नया मनुष्य, new creation, एक नया परिवर्तन, नया new चरित्र, mind, एक नया मन, new heart, नया हृदय, new thoughts, नई सोच, new word, नए शब्द, everything new. सब कुछ नया। Revelation 21:5 says, प्रकाशित वाक्य 25:5 वचन the कहता one है, who is seated on the throne is saying, जो सर्वशक्तिमान जो सिंहासन पर विराजमान I है, am making everything new in your life. मैं तुम्हारे जीवन में हर एक बात को नया करता हूँ। New in your life. नया आपके जीवन में, New in your husband's life. नया आपके पति के जीवन में, New in your wife's life. नया आपके पत्नी के जीवन में, New in your children's नया life. आपके बच्चों के जीवन में। Your children are going to pray to Jesus. आपके बच्चे यीशु से प्रार्थना करने Your जा children रहे are हैं। going to read the Bible. आपके बच्चे वचन पढ़ने शुरू करेंगे। All the worldly problems are going away from their life. उनके जीवन से हर एक संसारिक जो परेशानियां हैं वो चली जाएंगी। All your children will be taught by the Lord. आपके बच्चे परमेश्वर के द्वारा सिखाए The जाएंगे great shall be the peace of your children. और वो अद्भुत और महान शांति आपके बच्चों पर होगी Great shall be the peace of your children. और वो महान अद्भुत शांति आपके बच्चों पर होगी। The prayer used to change. प्रार्थना करना है बदलाव So का। where the change used to start, और जहाँ कहीं भी ये बदलाव शुरू होता the है, change used to start in our life first. वो सबसे पहले हमारे स्वयं के जीवन में शुरू होता So है that is God. और यही तो परमेश्वर है, Because our body, our heart is the temple of the Holy Spirit. क्योंकि हमारा शरीर और हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। That means you are carrying the Holy Spirit in the earthly vessel. इसका मतलब कि आपने परमेश्वर की आत्मा को अपने सांसारिक स्वरूप में संभाला हुआ है The Holy Spirit is very precious, और ये पवित्र आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है but you are carrying that Holy Spirit in that clay pot. और आपने उस पवित्र आत्मा को एक मिट्टी के बर्तन में संभाला हुआ है Anytime it will be fall down and it may broke. और वो किसी भी समय गिर सकता है और टूट सकता है। So that is the working in the flesh. और ये है जब हम शरीर में काम करते हैं। So once you are received the Holy Spirit, लेकिन जब आप एक बार पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, the Bible says your flesh is crucified along with Christ. वचन कहता है कि आपका ये मरने वाला शरीर जो है वो क्रूस के साथ टांग दिया गया है। Apostle Paul, he is saying, no more Paul is living. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अब पौलुस जीवित नहीं रहा, Christ is living in me. लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। Christ is living in लेकिन me. मसीह मुझ में जिंदा है। So the 40 days prayer will make you new person. और ये 40 दिन की प्रार्थना आपको एक नया मनुष्य बनाने जा रही है। All the old things will go away. सारी पुरानी चीजें चली जाएंगी Hereafter you will not get angry with anyone. और आज के बाद आप किसी से भी किसी विषय को लेकर नाराज नहीं होंगे। That is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। You will not get anger. आप गुस्सा नहीं होंगे, You will not fight with anyone. आप किसी से लड़ेंगे नहीं, You will not have any unwanted doubt with anyone. आप किसी के प्रति कोई शंका नहीं रखेंगे। So this is the power of prayer. और ये प्रार्थना का सामर्थ्य है। Whenever you are praying, जब कभी आप प्रार्थना करें, the mind of Christ, the character of Jesus Christ is
is coming inside you. यीशु मसीह का मन और उसका चरित्र आपके अंदर आता है So that's why Bible very clearly talking about the fasting. और इसीलिए वचन बहुत साफ साफ उपवास के विषय में बताती है। Mark chapter 2 verse 18 to 22. मरकुस की इंजील उसका अध्याय 2:18 से 22। So please you turn your Bible. अपनी अपनी बाइबल एक खोल ले So here very clearly Jesus talking about the fasting prayer. और यहाँ पर यीशु मसीह बहुत साफ शब्दों में उपवास प्रार्थना के विषय में बात करते हैं। So the disciple of John, they are coming to Jesus and asking, why your disciples are not fasting? और यहाँ पर ऐसा होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो चेले थे वो यीशु के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते। So this is the only nice chapter written in the Bible about the fasting. और ये एक बहुत ही प्यारा अध्याय है जो उपवास के विषय में लिखा गया है बाइबल में। They are directly asking to Jesus, और ये सीधे तौर पर यीशु से ये सवाल कर रहे हैं why your disciples are not fasting? कि तेरे चेले जो है वो उपवास क्यों नहीं रखते हैं। Jesus is answering in a very unique way. और यीशु ने बहुत ही अद्भुत रीति से इस सवाल का जवाब दिया If there is a wedding, कि अगर कोई शादी हो रही हो so in the wedding house, all the different varieties of food will be served. उस शादी में बहुत तरह तरह के व्यंजन को परोसा गया है। All the people with the groom family means the friends of the groom, everybody will all the time surrounding that groom. और वो जहाँ शादी हो रही है वहाँ जो दूल्हा है या जो दुल्हन है वो उसको दूल्हे को उसके लोगों ने परिवार के लोग हमेशा घेरे रहते हैं। Nobody will be in the sad or sorrow. कोई भी दुख में या तकलीफ में नहीं होता Full of the wedding joy. लेकिन शादी की खुशी से भरा हुआ होता है। So Jesus is mentioning that incident. और यीशु मसीह उस घटना का जिक्र करते हैं। Why we are the bride for Jesus. क्यों? क्योंकि हम यीशु के दुल्हन हैं। We are the virgin bride, Bible says. हम यीशु के कुंवारी दुल्हने हैं, बाइबल ऐसा बताती The है। meaning is our soul. और मतलब हमारी आत्मा, Our soul given by God. हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दी है। The soul should be with him all the time. और हमारी आत्मा निरंतर हर वक्त उसके साथ होनी So चाहिए। Jesus is comparing the wedding incident here. और यीशु मसीह तुलना करते हैं शादी के वाक्य का। So he is questioning the people of the John the Baptist. और वो सवाल करते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले चेलों से। Verse 19. वचन 19, Do wedding guests fast while celebrating with the groom? Of course not. वो कहता है कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है तो क्या वे उपवास कर सकते हैं? निश्चय नहीं। Because the friends are all the time with the groom. क्योंकि जो दोस्त हैं, जो उसके सखा है, वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। So the same way Jesus Christ is the joy. और ठीक उसी तरह यीशु मसीह जो है वो आनंद है। Jesus is a joy. यीशु मसीह जो है वो आनंद है। More than the wedding blessing, उस शादी की आशीष से कहीं बढ़कर now we are blessed with the joy of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के आनंद से आशीषित किए गए हैं। Joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आनंद से आशीषित हैं। So then verse 20 says, और वचन 20 उसके बाद कहता है, someday the groom will be taken away from them. और वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। So it means Jesus will be with us all the time. इसका मतलब यीशु हमारे साथ हर वक्त रहे। But when we are going away from the Lord, लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग होने लगते हैं या दूर जाने लगते हैं, so that is the very dangerous life. तब जिंदगी बहुत खतरनाक स्थिति में होती Jesus है। is mentioning here the same thing. और यहाँ पर यीशु इसी बात का जिक्र करते हैं। The bridegroom, that friends should not leave the groom at any time. दूल्हे के मित्र कभी भी दूल्हे को छोड़कर नहीं जाते, All the time be with him. वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। But Jesus very clearly here mentioned, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, of course he talk about his death and resurrection and ascending into the heaven here. निश्चय ही वो यहाँ अपने मृत्यु, पुनरुत्थान और अपने स्वर्ग के प्रस्थान के विषय में जिक्र कर रहे हैं। The groom will be taken away from them.
और दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा Then they will fast. और तब वे उपवास करेंगे। So the coming words 21-22 very clearly says और आगे का जो पद है 21 और 22 बहुत साफ शब्दों में कहता है, Jesus is comparing the old things and the new things. यीशु मसीह यहाँ तुलना कर रहे हैं पुरानी और नई चीजों के बीच में। If you are purchasing one very brand new cloth, अगर आप एक बहुत ही नया कपड़ा खरीदते हैं so one very 10 years of torn on the old cloth piece can't able to merge and connect with the और- new cloth. और उसके साथ जब आप एक पुराना कपड़ा लेते हैं जो 10 साल पुराना है, फटा हुआ है, उसमें पैबंद लगे हुए हैं, जब आप इन दोनों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। The same way Jesus is mentioning about the wine skin. और इसी तरह से वो दाखमधु के विषय में भी जिक्र करते हैं। So wine skin means that time the wine is like the how we are taking the tea or coffee with the milk at any time. और पुराने समय में दाख मधु वैसे ही लिया जाता था जैसे दूध और चाय को मिला के हम आज के जमाने में पीते हैं। Actually, the Old Testament time, the wine is from the pomegranate juice. Also, the pomegranate is the main wine mentioned because wine is a common name in the Bible in English. Otherwise, wine means the pomegranate juice and grape juice and different juice only mentioned as the wine. और पुराने नियम में जो दाख मधु है वो एक्चुअली अनार का रस होता था या अंगूर का रस कहा जाता था, और ये अलग अलग तरह के फलों के रस को बाइबल में दाख मधु कहा गया है। Because the blessed land is full of milk and honey. क्योंकि वो आशीषित नगर था जहाँ दूध और मधु की धाराएं The बहती थीं। promised land means full of milk and honey. आशीषित और वायदे का शहर का मतलब ही है दूध और नदी की धाराओं वाला शहर। That's why Jesus is mentioning here about the wine skin. और इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह मशकों का जिक्र करते हैं। So in old days, only the mud pot used to be there. Then that kind of the skin, through the animal skin, they used to make the vessel like. सो पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन साथ ही साथ जानवरों के जो चमड़े होते थे, खाल, उनका भी इस्तेमाल किया जाता था मशक बनाने के लिए। It's like a container. ये एक तरह से रखने का प्रबंध होता था। Jesus is mentioning the same thing. The old container can't merge with the new container. और यीशु मसीह कहते हैं जो पुरानी मशकें हैं उनकी तुलना नई मशकों से नहीं की जा सकती। You will not add the fresh milk, the old one three days before. आप पुराने दूध को नए दूध में नहीं मिला सकते हो। The same thing. ठीक उसी तरह। So Jesus is mentioning here this fasting means और यहाँ पर यीशु मसीह उपवास के बारे में बोल रहे हैं, the old things should go away. पुरानी चीजें चली जानी चाहिए। Every day new character should come. रोज एक नया चरित्र आपके अंदर आना चाहिए। Changing. बदलाव। Fasting prayer means changing. उपवास प्रार्थना का मतलब ही है बदलाव। Hereafter in our home we will not fight. और आज के बाद हम अपने घरों में लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। Our home is a house of peace. हमारा घर शांति का घर होगा। You should be the peacemaker. और आप शांति को स्थापित करने वाले होगे। You should be the humble person. आप वो नम्र व्यक्ति बनोगे। Someone is provoking your anger. कोई आपको लड़ने के लिए उकसाता है, You should be very humble. आपको नम्र हो जाना है। If you are humble, अगर आप नम्र हैं, you will inherit the God's kingdom. आप परमेश्वर के उस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। Matthew 5:5 says, मत्ती 5:5 इंजील बताती है, whosoever humble. जो कोई भी नम्र है। This is the one kind of the character from fasting. ये एक तरह का चरित्र है जो उपवास से मिलता है। This word is very important word. और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। Are you doing the fasting prayer? क्या आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं? You should have more patience. आपके अंदर बहुत ज्यादा तसल्ली होने की You जरूरत should have है। the more humbleness. आपको बहुत ज्यादा नम्र होना है। Then God will help you to inherit the kingdom blessing. तब वो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे कि आप स्वर्ग के तमाम चीजों के अधिकारी बन सको। So fasting means changing. और उपवास का मतलब ही है बदलाव, Changing like Jesus. यीशु के समान बदलना। So how the God's plan will be work in your life? सो कैसे वो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में काम करेंगी? The people will see Jesus in your life. लोग आपके जीवन में यीशु को The देखेंगे। people will see Jesus in your life.
लोग आपके जीवन में यीशु को देखेंगे। If you read Genesis chapter 26, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 पढ़ोगे, there one kind of the very famine happened in that land. और यहाँ पे एक अकाल का जिक्र है जो उस वक्त घटा। So Genesis 26:12 says, तो उत्पत्ति की पुस्तक 26:12 वचन इस प्रकार बताता है, Isaac received 100-fold blessing during the time of the famine. इसहाक ने वहां पर बहुगुणित आशीषों को अपने जीवन में लिया। So then the next word 13 says, he became exceeding very big man in the society. और 13 वचन कहता है कि वो वहां पर उन्नति करता चला गया और समाज में एक प्रतिष्ठित मनुष्यों में उसकी गिनती होने लगी। So then the next word onwards, the people came with a jealous and started fighting with Isaac. और उसके बाद का जो पद है वो कहता है कि लोग जो थे वो उससे ईर्ष्या और डाह करने लगे और उससे लड़ने लगे। So they are keep on quarreling with Isaac. और वो इसहाक से केवल लड़ाई और लड़ाई करते रहते थे। So Isaac means the promised son. और इसहाक का मतलब है वायदे की So संतान। you also promised children. और आप भी वायदे की संतान है। In this world, the evil, the negative people will have the jealous and they will fight with you. और इस संसार में सारे नकारात्मक लोग आपसे जलन रख सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, But you should not stop. लेकिन आपको रुकना नहीं है। You should grow, change into the image of Christ. आपको बढ़ना है और परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाना है। Isaac saw all these kind of the quarrel, और इसहाक ने जब इस तमाम तरह की लड़ाइयों को देखा, so he called that place Sitna. और उसने उस स्थान को सितना कहा। Sitna means the place of quarrel. और सितना का मतलब होता है लड़ाई का स्थान। So then keep on Isaac and his servant, they are started digging the well. और उसके बाद इसहाक और उसका जो दास था वो एक कुआं खोदने लगते हैं। So this is the taking the water from the salvation of the well. और ये एक तरह से है उद्धार के कुएं से पानी को पाना। So during your fasting every day you have to take the water from the salvation of the well. और आपके अपने उपवास प्रार्थना के दौरान आपको रोज उस उद्धार के सोते से पानी पीना So है। then the Genesis 26:22 says, और फिर उत्पत्ति की पुस्तक 26 उसका 22 वचन कहता they है, came to another place, that place called Rehoboth. और उसके बाद वचन कहता है वो वहां से निकलकर एक दूसरे स्थान पर आते हैं जिस स्थान का नाम रहोबोत था। So Rehoboth means God given us enough space to grow. और रहोबोत का अर्थ होता है परमेश्वर ने हमें अत्यधिक स्थान दिया है जहां हम फूले और फले। Yes, from here we will grow and increase. और हाँ, यहाँ का मतलब है यहाँ से हम बढ़ेंगे और बढ़ते So जाएंगे। through the fasting prayer, सो उपवास प्रार्थना के जरिए God will remove all your enemies from your life. परमेश्वर आपके जीवन से आपके सारे दुश्मनों और विरोधियों को दूर करेगा। So from the Sitna you will reach the Rehoboth. और आप सितना से रहोबोत के स्थान तक पहुंचेंगे। This is the power of prayer in Isaac's life. और ये सामर्थ था इसहाक के जीवन में प्रार्थना का। So then from there the Isaac keep on going and verse 31, Genesis 26:31. और इस तरह के बाद इसहाक चलता गया और इस उत्पत्ति की पुस्तक 26 उसका 31 वचन, The enemy king Abimelech coming and saying one word to Isaac. जो विरोधी राजा था अबीमेलेक, वो इसहाक के पास आता है और उससे एक बात कहता है। Verse 32 says, they told, we find the Lord is with you. और वहां वचन कहता है कि वो कहता है कि हमने पाया कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। The enemies came and saying, the Lord is with you. विरोधी आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। This is the power of the fasting prayer. और ये सामर्थ है उपवास प्रार्थना का। You have to keep on dig the well of the salvation. जरूरी है कि आप उस उद्धार के सोते को खोदते रहे। So verse 33 says, Genesis 26:33, और उत्पत्ति की पुस्तक 26:33 वचन कहता है, Isaac received the best blessing called Beersheba. और इसहाक ने सबसे उत्तम आशीष को पाया जिसे बेर्शेबा नाम दिया गया। Beersheba means the well of oath. और बेर्शेबा का मतलब होता है Beersheba means the 7 wells.
7 कुएं। So 7 wells means the perfect blessing. और इसका मतलब है शपथ का कुआं अर्थात वो आशीष जिसका कोई भी बराबरी नहीं So कर सकता। wherever the 7 mentioned in the Bible, that is the perfect blessing from God. और बाइबल में जहां कहीं भी 7 का जिक्र है मतलब कि वो उत्तम है। So such a way, if you are praying and fasting, the people will see Jesus in your life. और इस तरह जब आप उपवास के साथ साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में होता है और लोग आपके जीवन में यीशु को देखते हैं। 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2 says, फर्स्ट पीटर 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2 says, पहला पत्रस 3 अध्याय 3 1 और 2 वचन कहता है, in your home, any one of the unbeliever is there, they will see your good conduct without any prayer or Bible reading. They will know Jesus through your good character. वचन यहाँ पर कहता है जब आपके घर के लोग आपके संबंध को, आपके प्रार्थना को, आपके वचन पढ़ने को देखते हैं तो वो आपके और परमेश्वर के संबंध को समझते हैं। This is the power of fasting prayer. और ये सामर्थ है उपवास प्रार्थना का। So in the life of Stephen, और Acts chapter 6, और स्तिफनुस के जीवन में so the enemies are throwing the stone upon Stephen. और जब आप प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 6 पढ़ोगे स्तिफनुस पर पत्थरवाह किया जा रहा था, But Stephen's face was shining like anything. लेकिन वचन बताता है कि उसका चेहरा चमक रहा था। Shining happened in the face of Stephen in the midst of the tribulation. उन विरोधों के बाद भी स्तिफनुस का चेहरा चमक रहा था। So Stephen is saying, prophesying and seeing the vision. Now I am seeing the Son of Man is standing. और स्तिफनुस वहां पे भविष्यवाणी करता है कि मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का पुत्र सामने खड़ा है। The heaven is opening. और वो स्वर्ग खुल रहा है। I am seeing Jesus. मैं यीशु को देख पाता हूँ। This is the power of fasting prayer. और ये सामर्थ्य है उपवास प्रार्थना का। John chapter 1, 50-51 says, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसका 51 और 52 वचन कहता है। 50-51 says, John chapter 1 verse 50-51. यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 50 और 51। Here the Bible says, यहाँ वचन कहता है, you will see greater things in your life. तुम अपने जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखोगे। Verse 51 says, वचन 51 कहता है, now on the angels of God will ascend and descend upon the Son of Man. और आप अब आज के बाद परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के बच्चों के सामने ऊपर और नीचे वो आते देखेंगे। Fasting prayer will open the heaven in your life. उपवास की प्रार्थना आपके जीवन में स्वर्ग को खोलती है। Now the Son of Man, Jesus Christ, is dwelling inside your heart. और अब वो परमेश्वर का जो पुत्र है वो आपके हृदय में निवास करता है। Whenever you are fasting and praying, जब कभी भी आप उपवास के साथ प्रार्थना the करते हैं angels will ascend वो स्वर्गदूत नीचे आते हैं, and take your prayer. आपकी प्रार्थनाओं को लेते हैं And your prayer will be reached to heaven through the angels. और स्वर्गदूतों के जरिए आपकी वो प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं। And the answers will come back in your life. और फिर वो उत्तर आपके जीवन में वापस आता है। This is the power of fasting prayer. ये सामर्थ्य है उपवास प्रार्थना का। The fasting prayer will make you one with the Lord. और ये उपवास की प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ एक करती The है। people will see Jesus in your life. लोग आपके जीवन में यीशु को देखते हैं। If you are practicing this type of the prayer in your life, अगर आप इस तरह की प्रार्थना को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, barely old things will not disturb you. आपके जीवन में सांसारिक चीजें या पुरानी चीजें आपको फिर परेशान नहीं करेंगी। You will take the very strong decision in your life. आपको अपने जीवन में एक बहुत ही कठिन निर्णय को लेना है। Cross is before me. वो क्रूस मेरे सामने है। Every day the cross is before me. रोज वो क्रूस मेरे सामने है The world is behind me. और ये संसार मेरे पीछे है। No turning back. मुड़ के फिर जाना नहीं No है, turning back. मुड़ना नहीं है। Ephesians 4:24 says. इफिसियों 4 उसका 24 वचन कहता This is a है। very wonderful word about the fasting. बहुत अच्छा वचन है उपवास को लेकर। What is happening in your fasting prayer? और क्या होता है आपकी उपवास प्रार्थना में? You are becoming a new person. आप एक नया मनुष्य बनते हैं। You are renewed in the nature of God. आप परमेश्वर के चरित्र में नए होते जाते हैं। You will
created into the God's image. आप परमेश्वर के चरित्र में फिर से नए बनाए जाते हैं। So the three things will be in your life: सो 3 चीजें आपके जीवन में होंगी। the holiness of God, परमेश्वर की पवित्रताई, the righteousness of God, परमेश्वर की धार्मिकता, the truth of God. परमेश्वर की सच्चाई। So you will have all these things inside your heart. सो ये सारी तीनों चीजें आपके जीवन में, आपके हृदय के अंदर रहेंगी। Fasting prayer will make you like Jesus. उपवास प्रार्थना आपको यीशु के समान बनाता It है। will increase the God's righteousness in your life. ये आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को बढ़ाती है। So the another translation says the fasting will transform you, embrace the glorious Christ within as your new life and live in union with him. और एक दूसरा अनुवाद इस प्रकार कहता है कि उपवास की जो प्रार्थनाएं हैं ये परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण आप में करती है, और परमेश्वर की महिमा जब आप में प्रकट होती है वो मसीह आपको एक नए जीवन के साथ गले लगाता है। Every day the new glory used to come and fill you. रोज एक नई महिमा आती है और आपको भर देती The है। new glory will remove the worldly sin, the worldly corrupt nature from your life. वो नई महिमा आपके जीवन से उन तमाम सांसारिक चीजों को, उन बुराइयों को हटा के साफ करती You है। will growing in the 9 fruit of the Spirit mentioned in Galatians 5:22-23. और गलतियों की पत्री 5 उसका 22 और 23 वचन जैसा कहता है, उन 9 फलों को आप अपने जीवन में देख पाते हैं। Fasting prayer will fill you with the fruit of the Spirit. ये उपवास की प्रार्थना आपको उन फलों से भरती है। Fasting prayer will give you the 9 gifts of the Holy Spirit. ये उपवास की प्रार्थना आपको आत्मा के उन 9 वरदानों से भरती है। 1 Corinthians 12:8, 9, 10. पहला कुरिन्थियों 12, 8 से 10। So this is the strengthening in the gifts of the Holy Spirit. और यहाँ जिक्र है कैसे उन पवित्र आत्मा के फलों में, वरदानों में मजबूत हुआ जाए। So finally, what is the fasting according to the Old Testament? पहली जो बात है वो ये कि उपवास का मतलब पुराने नियम में क्या है। Isaiah 58:3-9. यशायाह की इंजील उसका 58 verse 3-9. 58 अध्याय 3 से 9। So here the Bible very clearly says, और यहाँ वचन साफ साफ कहती है। the word 3 is the question of the people. और जो तीसरा है वो लोगों का सवाल है, Lord, we are fasting. प्रभु मैं तो उपवास कर रहा हूँ, Why you are not answering our prayer? क्यों तू हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा? Why you are not answering? क्यों तू उत्तर नहीं दे रहा? We are humbling ourselves before you. हम अपने आप को तेरे सामने नम्र और दीन करते Why हैं। you are giving no more attention to my prayer? क्यों तू मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा? Long years I am praying. मैं लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, My prayers are not answering, Lord. मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है प्रभु। Verse 4 onwards, the answer is mentioned here. और चौथे वचन में उत्तर है, So the answer is going like this. और उत्तर इस प्रकार है, You are praying for your own pleasure. तुम अपने स्वयं की खुशी के लिए प्रार्थना करते हो, So your prayer should not known to others. और तुम्हारी प्रार्थनाएं दूसरों तक तो नहीं जानी चाहिए। We should not say, I am so and so days fasting. आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है कि इन दिनों में मैं ऐसे ऐसे उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ। So we should not. Then it says you are busy with the defrauding people and working with the worldly nature. और वचन कहता है कि तुम तो इस चीज में व्यस्त हो कि लोगों को भरमाते हो और दुष्टता के घूंसे मारते हो। Fasting means only focus more in prayer. उपवास का मतलब है प्रार्थना में पूरी रीति से तल्लीन हो जाना। So the prayer is the focus. प्रार्थना वो बात है जिस पर आपको ध्यान देना है। Your food, you are taking or not taking, you are drinking or not drinking, that is nothing with Jesus. आपका खाना आप पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, इससे यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं है। Whenever you are praying, your prayer should be one connection with the Lord. जब भी प्रार्थना करने बैठो, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ आपका संबंध एक होना चाहिए। So fasting prayer will bring the Holy Spirit in your life. उपवास की प्रार्थना आपके जीवन में पवित्र आत्मा को लेकर आती है। John chapter 16 verse 7 and 8. यूहन्ना की इंजील 16 वचन 7 और 8। When the Holy Spirit come,
जब पवित्र आत्मा आएगा, the Holy Spirit will give conviction inside your heart. वो आपको हलीम करेगा You are having this sin inside you. कि तुम्हारे अंदर ये गुनाह है, Conviction. आपको पश्चाताप You कराएगा। say, Yes, Lord, I am going to help me to remove, wash me through the blood of Jesus. और आप Immediately the prayer will be work in action in your life. और आप कहेंगे, हाँ परमेश्वर, मेरे अंदर ये पाप है और मैं इस पाप को यीशु के लहू से इसी वक्त धोता हूँ, और उसी समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। Every day changing. This is the work of the Holy Spirit through fasting prayer. और उपवास की प्रार्थना के जरिए बदलाव, ये पवित्र आत्मा का काम है। And you will grow in the righteousness of God. और आप परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ने पाएंगे। You will have the very strong definition in detail about the judgment of God. और आपके पास बहुत अच्छी रीति से इसकी परिभाषा मौजूद होगी जो परमेश्वर के न्याय के विषय में बात करती है। So if you are coming down in Isaiah 53 verse जब 5 आप onwards, जब आप नीचे की ओर आएंगे यशाया की इंजील 53 में, your fasting is pointless. आपका जो उपवास है वो बिना मतलब का है, So it is very much bitter quarrels inside you. क्योंकि ये तुम्हारे अंदर में बहुत सारी झगड़ों को और फसादों को उत्पन्न कर रहा You है, are having contentious backbiting, talking about others. क्योंकि तुम निरंतर लोगों के पीठ पीछे बात कर रहे हो, And you are having a fighting character. तुम्हारे अंदर लड़ाई की का चरित्र है। So these are the things should be removed. और ये सारी चीजों का खात्मा होना जरूरी है। We are not allowed to talking about other people. हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम दूसरों के विषय में बात करें। God will take care of them. वो परमेश्वर उनकी चिंता कर लेगा। We are not allowed to judge others. हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम दूसरों का न्याय ठहरे। Whether they are doing the real sin, we are not allowed. हालांकि वो सच में गलत है या पाप कर भी रहे हैं तो भी हमें इस बात की इजाजत नहीं है। We should grow in our holiness. हमें अपने पवित्रताई में बढ़ना जरूरी है। So such a way this word of God is giving you more deep detail about the fasting. और ये जो वचन है ये आपको उपवास के विषय में बहुत विस्तार से जानकारी देता है। So it is talking about the kind of that the making ourselves very much very down in our face, no joy, so no oil. Bible, the New Testament talk about the oil. Jesus said if you pray you put oil first and make fresh, then you pray. So all these things are coming inside the fasting prayer. और जैसा कि ये वचन जिक्र करते यीशु ने कहा है कि हम जब उपवास करें तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, हमारे सर पर तेल लगा होना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं हमारे सर पर तेल लगा होना चाहिए और एक उत्साह के साथ हमें उपवास करना चाहिए। So in the coming words it says that the fast for me involve sharing your food with the needful people. और जब अब यशाया के 58 में जब आगे वचन जाओगे, यहाँ पर वचन कहता है कि मेरे लिए उपवास वो है जब आप अपना खाना किसी भूखे के साथ साझा करते हो, Helping others, दूसरों की मदद करते हो, the homeless, जिनके घर नहीं the है, neglected one. जिनको तिरस्कृत किया गया है। So the right people, we have to find the right things. Nowadays everywhere there is a cheating. आपको सही चीज का चुनाव करना है। आज के समय में हर जगह धोखा है। So through the WhatsApp group, the people should put some wrong picture and should collect the money. और यहाँ पर ऐसा है कि आज के समय में गलत चीजों को दिखाकर पैसे बटोर लेना, ये सारी चीजें बहुत धड़ल्ले से चल रही हैं। Yes, the evil wicked people are using the God's servant picture in the Facebook and showing, they are talking to them like that. They used to chat for money. So such lots of problems are going on. और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के दासों की तस्वीरों को अपने साथ लगाकर ये दिखाते हैं कि वो उनसे बात करते हैं और वो उनसे इस बात को दिखा के वो गलत तरीके से दान भी लेते हैं और इस तरह बहुत सारी गलत चीजें चल रही हैं। So you should support the right needful people. तो आपको किनका सहारा बनना है? वो जो सही है और जरूरतमंद है। So if you are doing like that, और अगर आप इस तरह करते हैं, verse 8-9 says like this, वचन 8 और 9 कहता है, then your light will break out like the warm golden rays of rising sun, and you will be healed. Your righteousness will precede and protect you. The eternal will follow your defend.
then you will call me. I will answer all your prayer. वचन कहता है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। So this is the biblical fasting and prayer. और ये वो उपवास प्रार्थना है जो बाइबल बताती So है you can change into a new person. और आप एक नए मनुष्य में बदल जाए। 2 Corinthians 5:17 says, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 वचन कहता है, if anyone is in Christ, अगर कोई मसीह में है, if anyone is in Christ, अगर कोई मसीह में है, he or she is the new creation. वो नई सृष्टि है। The old things are gone. पुरानी चीजें बीत The गई new things are coming. और नई चीजें आ रही हैं। Fasting means old things are going out. उपवास का मतलब ही है पुरानी चीजें निकल गईं The new things are coming. और नई चीजें आ रही हैं। So fasting prayer is well connected with your day-to-day family life. और ये उपवास की प्रार्थना बहुत अच्छी रीति से आपके पारिवारिक जीवन से भी जुड़ी होनी चाहिए। How you are leading your home. आप कैसे अपना घर चलाते हैं? As a wife, you are fighting with your husband. एक पत्नी के रूप में क्या आप अपने पति से लड़ाई करते हैं? As a husband, you are having a bitterness upon your wife. क्या एक पति के रूप में आपके हृदय में अपनी पत्नी को लेकर कोई तकलीफ है, तलखी है? Both of you are praying in the heavenly language. क्या आप दोनों स्वर्गीय भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं? 1 Corinthians 13 very clearly says, पहला कोरिन्थियों 13 वचन साफ साफ कहता है, love is the important. प्रेम महत्वपूर्ण है। The perfect love is the important. वो परिपूर्णता का प्यार बहुत जरूरी है। Fasting prayer will increase the love in your family. वो उपवास की प्रार्थना आपके परिवार में प्यार को बढ़ाएगी। Husband and wife will be the open book. पति और पत्नी एक खुले किताब के समान होने चाहिए। They will not bother about their mobile password or anything. उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि किसी और का मोबाइल पासवर्ड उनको पता है या नहीं। No need for the mobile password. उसकी जरूरत ही नहीं है। Why? Mobile is not controlling us. क्यों? क्योंकि वो मोबाइल हमारा नियंत्रण नहीं करता। All these things are involving with fasting and praying. ये सारी चीजें इस उपवास प्रार्थना में शामिल होनी चाहिए। How much you are loving your children. कि आप कितना ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, How much you are guiding your children to know Jesus. कितना ज्यादा आप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि यीशु के साथ कैसे चलना है। So this is the fasting and prayer. और ये है उपवास और प्रार्थना। Luke 17:21 says, लूक 17:21 वचन कहता है, the kingdom of heaven is already in you. स्वर्ग का वो साम्राज्य आपके मध्य में है। The heavenly blessings are already in वो you. स्वर्गीय आशीषें आपके मध्य में है। Fasting prayer will bring the heavenly blessing in your life. और वो उपवास की प्रार्थना उन स्वर्गीय आशीषों को आपके जीवन में लेकर The आएंगे kingdom blessing will be yours. और वो परमेश्वर के राज्य की आशीषें आपकी होंगी। Fasting prayer will bring the unity in your home. वो उपवास की प्रार्थना आपके परिवार में एकता को लेकर आएगी। Psalm 133 says, भजन संहिता 133 वचन कहता है। Psalm 133, भजन संहिता 133, where the God's people together with the oneness. जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग एका के साथ होते हैं There God used to command His life and blessing. और वहां पर वो परमेश्वर स्वयं आता है और अपनी अनंत आशीषों को देता है। Fasting prayer will break the separation, the wall of separation in your life. उपवास की प्रार्थना अलगाव की दीवार को तोड़ती है। The fasting prayer will destroy the walls of Jericho in your life. वो उपवास की प्रार्थना यरीहो की दीवार के समान जो आपके जीवन में बंधा हुआ है उस दीवार को तोड़ती है। Fasting prayer will divide the Jordan into two for you. उपवास की प्रार्थना आपके जीवन में यर्दन के समान बहने वाली चीजों को दो भागों में बांटती The है। fasting prayer will divide the Red Sea before your enemies. वो उपवास की प्रार्थना लाल सागर के समान जो आपके विरोधी हैं उन्हें दो हिस्सों में बांटती है। So enjoy the blessing through your fasting prayer.
इसलिए आनंद उठाएं अपने जीवन में उपवास की प्रार्थना का। Love Jesus. मसीह से प्यार करें, Read the Bible more. वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, Walk with the Holy Spirit. आत्मा में चले। Now we are living in the time of the Holy Spirit. और अब हम पवित्र आत्मा के समय में हैं, So the Holy Spirit will lead us to know Jesus more in the Spirit. और आत्मा में ये पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगी कि हम यीशु को और ज्यादा जान सके। You will be seated one with Christ. आप मसीह के साथ एक साथ बैठेंगे। Fasting prayer will keep you to seated, co-seated with the Lord one. ये उपवास की प्रार्थना आपको तैयार करेगी कि आप यीशु मसीह के साथ एक साथ बैठ सके Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए। Ephesians 2:6 says, इफिसियों की पत्री 2:6 वचन we कहता are है, co-seated with Christ. हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं। Revelation 3:20 says, प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन कहता है, I will walk among you, I will dwell the midst of my people. मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा और मैं अपने लोगों के मध्य में रहा करूंगा। Look, Revelation 3:21 says, प्रकाशित वाक्य 3:21 वचन कहता है, whosoever overcome through the fasting prayer, I will give them the great privilege to sit with me on the same throne of mine. जो कोई भी उपवास की प्रार्थना करके उन तमाम चीजों से बाहर निकल जाता है, मैं उसको इस बात की अनुमति दूंगा, इस बात की आशीष दूंगा कि वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठ सके। Yes, fasting prayer will take you into the heavenly realm. हाँ, वो ये उपवास की प्रार्थना आपको स्वर्ग ऊपर में पैमाने पर ले जाएगी। You will start to enjoy the heavenly realm blessing. आप उस स्वर्गीय आशीषों का अनुभव लेने पाएंगे। Ephesians 1:3 says, इफिसियों की पत्री 1:3 वचन कहता है, heavenly realm full of blessing. वो स्वर्गीय जो सारा है वो तो आशीषों से भरा हुआ है। All the blessing will come upon you. वो सारी आशीषें आप पर आएंगी। So enjoy the fasting and prayer with Jesus. और यीशु के साथ उपवास और प्रार्थना का आनंद उठाएं। Fasting prayer will make you like Jesus. और ये उपवास प्रार्थना आपको यीशु के समान बना देगी। You will pray like Jesus. आप यीशु के जैसी प्रार्थना करेंगे। You will walk like Jesus. आप यीशु के समान चलेंगे। More than the Peter's shadow, through you, Lord, want to shake this nation with the power of the Holy Spirit. पतरस की परछाई से कहीं ज्यादा बढ़कर वो परमेश्वर आपके जरिए इस देश को हिलाने जा रहा है। Fasting prayer will use you mightily for God's glory. उपवास की प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करने जा रही है। Acts 10:38 says, प्रेरितों की पुस्तक 10:38 वचन कहता है, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went on doing good, cast out the devil and healed the sick. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए यीशु नासरी को अभिषेक किया और वो चलता रहा और दुष्टात्माओं से छुटकारा और बंधनों से मुक्ति को देता रहा। This is the reason of our living in this world. और यही वो मतलब है जिस वजह से हम इस धरती पर जीवित हैं। Not at all with living with the problems after problems. हम यहाँ पर परेशानियों के साथ परेशानियों में रहने के लिए नहीं हैं। Your house should be built on the rock. आपका घर चट्टान पर बना होना चाहिए। Fasting prayer will build your home upon the rock of ages. और ये उपवास की प्रार्थना आपको मदद करेगी कि आपका घर उस अनंत चट्टान पर स्थिर रहे। Matthew chapter 7:24-27. मत्ती की इंजील 7 उसका 24 से 27 वचन कहता है, You will build your home upon the rock. तुम अपना घर चट्टान पर बनाओगे No worldly problem will touch you. और संसार का कोई भी दुख तुम्हें परेशान ये छूने भी ना पाएगा। Fasting prayer will make your home free from sickness. उपवास की प्रार्थना आपके घर को हर एक बीमारी से आजाद रखेगी। Psalm 91:10. और भजन संहिता 91:10 वचन कहता No है, sickness can touch your doorpost. बीमारी तेरे द्वार को छूने ना पाएगी। 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस 2:24 वचन कहता है, by the stripes of Jesus, by the wounds of Jesus, you are already healed. यीशु मसीह के कोड़े खाने से और उसके घाव से आप चंगे हो चुके हैं। Fasting prayer will make you one with the Lord. ये उपवास की प्रार्थना आपको मसीह में एक करती है। John 10:30. यूहन्ना की इंजील 10 Jesus said, 13. myself and my heavenly Father, we are one. यूहन्ना की इंजील 10:30 वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है। So 1 John chapter 1 verse 6 and 7. पहला यूहन्ना 1 उसका 6 और 7।
Fasting prayer will make you very strong fellowship with God. उपवास की प्रार्थना मसीह के साथ आपके संबंध को बहुत मजबूत बनाएगी। If you are very much powerful in fasting prayer, the blood of Jesus Christ will cover you all the time. और अगर आप उपवास प्रार्थना में बहुत मजबूत है तो मसीह का लहू आपको हमेशा घेरे रहेगा। 1 John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना 1 उसका 7। The blood of Jesus Christ will cleanse you from all the sin, मसीह का लहू तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों से माफी देता है, all the problem. हर एक परेशानी से। Blood of Jesus. यीशु का लहू। The fasting prayer will bring the power of the blood of Jesus Christ in your life. उपवास की प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को आपके जीवन में लेकर आती है। Blood of Jesus Christ will do everything for you. यीशु मसीह का लहू वो सब कुछ आपके लिए कर सकता The है। blood of Jesus Christ will speak the good thing about you. यीशु मसीह का लहू अच्छी बातों को आपके विषय में बोल सकता The है। blood of Jesus Christ will give you the good testimony before God. वो यीशु मसीह का लहू है जो आपकी अच्छी गवाहियों को परमेश्वर के सामने दे सकता है। More than the blood of Abel, the blood of Jesus Christ will speak for you. हाबिल के लहू से भी कहीं ज्यादा सामर्थी है यीशु का लहू जो आपके लिए बोलेगा। In the blood of Jesus Christ is coming upon you right now. यीशु मसीह का लहू आप में से हर एक पर है। Yes, the blood of Jesus Christ is coming upon you right now. हाँ, आज की रात उसका लहू आप में से हर एक पर उतर रहा है। Everyone close your eyes and ask the Lord. हर एक अपनी आंखों को बंद करे और उस परमेश्वर से मांगे। Lord, send the spirit of prayer upon me. ओ प्रभु, प्रार्थना की आत्मा को मेरे ऊपर भेज। Prayer in my life. ओ परमेश्वर, मुझे उस प्रार्थना के आत्मा की जरूरत है मेरे जीवन में। Send your spirit of prayer upon me, Lord. ओ प्रभु, अपने प्रार्थना करने की आत्मा को मेरे ऊपर भेज। The Lord is sending the Holy Spirit upon you right now. वो परमेश्वर पवित्र आत्मा को इसी वक्त आप पर भेज रहा है। The Lord is cleansing you with the pure water right now. और वो परमेश्वर आपको शुद्ध पानी के समान साफ कर रहा The है। blood of Jesus Christ is cleansing every one of you right now. यीशु मसीह का लहू आप में से हर एक को शुद्ध कर रहा है। Today onwards, you are going to pray with a greater dedication. और आज के बाद आप पूरी निश्चितता और धार्मिकता के साथ प्रार्थना करने जा रहे You हैं। are going to pray like Jesus. आप यीशु के समान प्रार्थना करने जा रहे The हैं। blood of Jesus Christ is going to be cleanse you every time and one with the Lord. यीशु मसीह का लहू आपको हमेशा साफ रखेगा और आपको मसीह में एक रखेगा। You will live with Jesus all the time. आप हर रोज यीशु के साथ जीवन जिएंगे। You will have the very strong fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध मजबूत होगा। Your home is going to be changed as a house of prayer. और आपका घर प्रार्थना का घर बनेगा। Your house is going to be changed as a house of prayer. आपका घर प्रार्थना का घर बनेगा। Yes, the Lord is going to make your home as a Bethel, house of God. ओ परमेश्वर आपके घर को बेथेल अर्थात परमेश्वर का घर बनाने जा रहा है। House of prayer. पर प्रार्थना का घर, House of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का घर। The Holy Spirit is filling every one of you right वो now. पवित्र आत्मा आप में से हर एक को भर रही है। Receive the new anointing right नए now. अभिषेक को इसी समय ग्रहण करे। Receive the new language right now. नई भाषा को ग्रहण करे। The new language is given to you right now. इसी समय आपको वो नई जबान दी जा रही है। You are speaking the new language. भाषाओं में बात कर रहे हैं। More और language. ज्यादा, More grace. और अनुग्रह, More fire. और आग। Heavenly fire is touching you. ओ स्वर्गीय अग्नि आपको छू रही है। Heavenly fire. स्वर्गीय अग्नि, Receive the fire anointing अग्नि now. के अभिषेक को ग्रहण Fire करें। anointing. अग्नि का अभिषेक, Fire अग्नि का anointing. अभिषेक It's filling आपको you. भर रहा है, Filling भर you. रहा है। Thank you, Lord, for answering all the prayer of your children. धन्यवाद प्रभु अपने संतानों की हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। Let your children pray more. प्रभु अपने बच्चों को आशीष दे कि वो और प्रार्थना करे। Let your children enjoy the blessings of the Lord more in their life. उन्हें पाए कि वो अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद का अनुभव और कर सके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen.